दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र मार्गी परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में मीन राशि में राहु के साथ में युति बना करके शुक्रदेव वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन करेंगे और वक्री से मार्गी होंगे मीन राशि के अंतर्गत। 13 अप्रैल 2025 ये वो दिन है जब शुक्रदेव वक्री से मार्गी होंगे मीन राशि में गोचर करते हुए, और मार्गी होते ही इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा विशुद्ध रूप से आपको मिलेगा और आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में बड़े बदलाव होने लगे हैं। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, भोग विलास ऐश्वर्य के सुख के कारक हैं। शुक्र जो कि आपकी लग्जरी लाइफ के कारक हैं, धन के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं और बिजनेस व्यापार के कारक हैं, प्रेम संबंधों के कारक हैं। तो इन सभी चीजों में विशेष बदलाव होने वाला है। जैसे 13 अप्रैल 2025 को शुक्रदेव मार्गी होंगे, वैसे ही कुछ राशियों को ये धन लाभ देने लगेंगे, कुछ राशियों की प्रेम लाइफ को बहुत ज्यादा सुधार देंगे, तो कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो दो ऐसी भी राशियां हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ भी देंगे ये शुक्र मार्गी होकर के। आइए जानते हैं कि वो राशियां कौन सी हैं जिनको ये धन लाभ कराएंगे, जिनको ये प्रेम संबंधों में लाभ पहुंचाएंगे, जिनको ये सब कुछ दे देंगे, और वो भी जानेंगे कि वो दो राशियां कौन सी हैं जिनको ये नुकसान कराएंगे, और नुकसान भी कैसा नुकसान होगा ये भी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें, 13 अप्रैल को शुक्रदेव मार्गी होंगे और उसके बाद में ये मीन राशि में गोचर इनका जारी है। तो मार्गी रहते हुए शुक्रदेव का मीन राशि में उच्च राशि में गोचर 31 मई 2025 तक रहेगा। यानी कि आप अगर टोटल करेंगे तो 31 दिन वो हो गए और लगभग 18 दिन ये हो गए। तो आपके मान के चलिए कि 49 दिन का समय रहेगा, 49 डे आपके रहेंगे जब शुक्रदेव का उच्चगत अवस्था में मार्गी प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह गोचर फल आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा, तभी आपके लिए ज्यादा सटीक होगा। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्गी जब शुक्र होते हैं या कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो वक्री हुआ है वो मार्गी होगा, और जो मार्गी जिसकी मूल चाल है, जैसे राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी मूल चाल जो उनका प्राकृतिक चाल है जो उनकी, वो वक्री ही है। उनको हमेशा उल्टा चलना ही अच्छा लगता है, उन्हें हमेशा उल्टा ही दौड़ना अच्छा लगता है, उन्हें कभी सीधे नहीं चलना अच्छा लगता है। तो उनकी चाल जो है वो उल्टी रहती है हमेशा, क्योंकि उनका वो स्वभाव है। लेकिन जब कोई मार्गी ग्रह वक्री होता है तो वो पुनः मार्गी होता है, यानी कि वो नेचुरल चाल में, प्राकृतिक चाल में, स्वाभाविक चाल में फिर से लौटता है। जब वक्री हुआ तब उसका बल बढ़ गया, लेकिन वो पीछे की चीजों को देखने गया था, पीछे की चीजों को सुधारने गया था, या पीछे जो भी उसने रिजल्ट दिए, अपने राशिगत जो प्रभाव दिए, उन प्रभावों को जांचने गया था, बदलने गया था। अब उसका वो काम पूरा हो चुका है, अब वो फिर से अपनी स्वाभाविक चाल में लौटने लगा है। ये मैं साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो जब वापस वो लौटेंगे, मार्गी होंगे, तो उसका मूल स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव है धन देना, प्रेम देना, प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता बढ़ाना, रोमांस बढ़ाना और खर्चे बढ़ाना। जितने भी कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस व्यापार है उनकी वृद्धि करना, यह उनका मूल स्वभाव है। उच्च राशि में तो यह स्वभाव मूल है उनका कि वो हर तरीके से लोगों की तरक्की करेंगे, ये मूल स्वभाव है उनका।
लेकिन इसी मूल स्वभाव में एक स्वभाव और जुड़ा हुआ है उनका, वो है आलस। आप नॉर्मली भी जानते होंगे, देखते होंगे कि आपके पास अगर बहुत धन है, आपके पास सभी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि ये शुक्र ही देता है, तो इनके साथ एक चीज फ्री आती है और वो है आलस। जब आपके पास में लग्जरी आती है, आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो एक चीज शुक्र फ्री देते हैं, वो है आलस, क्योंकि जितना आराम करोगे उतना आलस आएगा। और यही अच्छे शुक्र की भी एक बुरी चीज हो जाती है, क्योंकि कहा भी गया है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। और आज की डेट में हम अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो हमारे पास कितने भी कुबेर के भंडारे खुले हों, एक ना एक दिन वो खत्म होंगे, क्योंकि इतना धन आपके पास नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जितना भी धन है उससे अधिक आपकी जरूरतें होती हैं। यह भी एक शुक्र फ्री में आपको देता है, मतलब साथ में अपने लेकर आता है। वो जितनी इनकम लेकर आएगा उससे पहले उसके खर्चे तैयार कर देगा। इस शुक्र का मूल स्वभाव है। जैसे आपके पास पैसे आएंगे, आपका मन करेगा खर्च करने का, अगर आप नहीं खर्च करेंगे तो आपके पैसे भी नहीं आएंगे। यह भी शुक्र का मूल स्वभाव है। आप यकीन मानिए, अगर आप उन लोगों में से हैं जो पैसे को बस बचाना जानते हैं, आप अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप कितना भी हाथ पैर चलाइएगा, आपके पास उतना पैसा नहीं आएगा जितना आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने शुक्रदेव को और शुक्र के अधिपति मां लक्ष्मी को यह संदेश दे दिया कि मेरी तो पूर्ति इतने में ही हो जाएगी, बेकार में टेंशन मत लो, ज्यादा धन देने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूं, आप बस उस मूल तत्व को समझिए कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। और ये नेचुरल है कि अगर आप बहुत पैसा खर्च करेंगे तो आपके पास बहुत आएगा, लेकिन कर्म होना चाहिए उस लायक। आपका कर्म होना चाहिए उस लायक कि आपका धन भी आता रहे और आप खर्चे भी करते रहे। बहरहाल लौटते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि शुक्र मार्गी हो रहे हैं और शुक्रदेव विशेष रूप से 4 राशि वालों को धन लाभ देने वाले हैं। उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में तरक्की देंगे, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका टर्नओवर बढ़ेगा बिजनेस का और धन लाभ होगा। और 5 राशियां ऐसी हैं जिनके प्रेम संबंधों में विशेष लाभ होने वाला है, उनकी लाइफ में एक्स पार्टनर वापस लौटने वाले हैं। और 4 राशियां ऐसी हैं जो मालामाल हो जाएंगे, जिनके जीवन में हर दुख नष्ट होने वाले हैं और शुक्र उनको सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ, हर चीज में तरक्की, बिजनेस जॉब में तरक्की, धन लाभ, प्रेम संबंधों में लाभ, मैरिड लाइफ में लाभ, मतलब हर प्रकार से लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। शुक्र 4 राशियों को मालामाल कर देंगे और उनका मालव्य नामक राजयोग एक्टिव हो जाएगा पूरी तरह से और उनको धन लाभ अधिक मात्रा में होगा, यानी कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बचेंगी लास्ट में 2 राशियां, मतलब बचेंगी क्या, मैं आपको बताता हूं। 2 राशियां ऐसी हैं जिनको नुकसान होने वाला है। अब जैसा कि आपने ये जोड़ लिया होगा कि 4 राशियां हो गई धन लाभ वाली, 5 राशियां हो गई प्रेम लाभ वाली, 4 5 9, और 4 राशियां हो गई जिनको सब कुछ लाभ हो रहा है, तो 9 और 4 13 हो गई। और 2 राशियां क्या हो गई जिनको नुकसान हो रहा है, तो 13 तो 15 हो गई। अब टोटल 15 राशियां, राशियां तो 12 ही होती हैं। तो यहां पर आप ये जानेंगे कि किसी को प्रेम में लाभ हो रहा है तो किसी को प्रेम और धन में दोनों में लाभ हो रहा है। तो हमने उस तरीके से आपको बताया है। ये तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से वो चीज समझ में आएगी जो आपके काम की है। अगर आपको एक एक करके सारी राशियों के बारे में बताते तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता। तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए यह कर रहा हूं कि एक ही बार में वो सब लोग जान लें कि उनको क्या क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले धन लाभ वाले लोगों के लिए बात कर लेते हैं। धन लाभ किन राशियों को होगा? धन लाभ होगा वृषभ राशि को, मकर राशि को, कुंभ राशि को और मीन राशि को। इन 4 राशियों को धन लाभ होगा। और धन लाभ विशेष रूप से कॉस्मेटिक से संबंधित व्यापार में, इंटरटेनमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार या काम है वहां पर, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम है तो वहां पर, और मेकअप आर्टिस्ट हैं
या मॉडलिंग के फील्ड में या मेकअप से संबंधित काम करते हैं तब। उसके अलावा म्यूजिशियन हैं उनके लिए तो है ही है। और जितने भी लोग लग्जरी या डिजाइनर इत्यादि लग्जरी आइटम बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या डिजाइनर किसी प्रकार का डिजाइन बनाते हैं, चाहे वो मकान का इंटीरियर डिजाइनर हो या कपड़े का डिजाइन, मतलब कपड़े डिजाइन करते हो, तो आप डिजाइनर हैं तो आपको ये धन लाभ देंगे। अगर आपका होटल से संबंधित काम है तो आपको धन लाभ मिलेगा। अगर आपका लोन देने का काम है, आप ब्याज पे पैसे देते हैं, उनका धन लाभ होगा। और जो लोन करवाते हैं, जो एक तरह से बैंक एम्प्लॉय होते हैं और वो लोन पास करते हैं, लोन करवाते हैं, उनका टारगेट होता है, तो वो टारगेट पूरा होगा और कमीशन बढ़ेगा। कमीशन बेसिस पे जितने लोग काम करते हैं उनको धन लाभ अधिक मात्रा में ये शुक्रदेव 50 दिन 49 दिन में देंगे। फिर आ जाते हैं प्रेम संबंधों पे। प्रेम संबंधों में जिन 5 राशियों को लाभ होने वाला है, उसमें से पहली राशि तो वो है जो धन लाभ वाली राशियों में भी सम्मिलित है, और ये राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। उनकी लव लाइफ में उनके पार्टनर उनकी हर इच्छा पूरी करने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। हो सकता है 1.5 साल से ब्रेकअप हो चुका हो तो 1.5 साल बाद में पुनः पार्टनर एक्स पार्टनर वापस आ जाए। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके पार्टनर का ईगो समाप्त होगा और वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। आपकी लव लाइफ में रोमांटिक स्थितियां बढ़ेंगी, पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार देगा। और तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को बड़ी कोई गुड न्यूज मिलेगी लव लाइफ में और स्थिति बहुत बेहतर बनेगी। चौथी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, अगर लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम या किसी प्रकार से प्रॉब्लम बन चुकी थी तो वो प्रॉब्लम समाप्त होगी और इससे आप दोनों के बीच में स्थितियां बहुत बेहतर बनने वाली हैं। मैं तो यहां पर ये कहूंगा कि जो लास्ट राशि है प्रेम संबंधों में सबसे ज्यादा इनकी स्थिति अच्छी होने वाली, वो लास्ट है धनु राशि। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लव मैरिज फिक्स हो जाएगी। और तो और जो रिश्ता मना कर चुका था, जो व्यक्ति कह चुका था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, वही व्यक्ति लौट कर आएगा और तुमसे ही शादी करेगा। यानी कि लव मैरिज के प्रबल योग और एक्स पार्टनर की वापसी बहुत प्रबल मात्रा में दिखाई पड़ती है। अब जो 4 राशियां हैं जिनका मालव्य योग एक्टिव होगा, जिनको धन लाभ होगा, जिनकी लाइफ में सब कुछ हर चीज में लाभ ही लाभ होने वाला है, वो 4 राशियां कौन सी हैं जो मालामाल होने वाली, करोड़पति बनने वाली हैं। अगर टर्नओवर बिजनेस का 2 करोड़ है तो 4 करोड़ हो जाएगा। और ये टाइम 49 दिन का भले ही है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं ये 49 दिन का समय, 49 महीने तक आपकी लाइफ में धन, बिजनेस में लाभ और अनेकानेक क्षेत्रों से आपको मालामाल करता रहेगा। और आपकी 49 दिन में कई ऐसी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी जो आपको लंबे वक्त तक धन देंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, सरकारी टेंडर मिल गया। अब उस टेंडर का पास होने से या सरकारी काम से आप सालों साल कमाएंगे। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, मान लो आप सिनेमा क्षेत्र में हैं, आप मीडिया क्षेत्र में, आप इंटरटेनमेंट क्षेत्र में, वहां पर कोई आपको सीरियल मिल गया, कोई कास्टिंग आपकी ऐसी हो गई जहां उस सीरियल से, उस वेब सीरीज से, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी आपका काम है, वहां पर आपको कई महीनों तक धन लाभ होगा, सिर्फ और सिर्फ इन 49 दिनों की बदौलत। हो सकता है इतने प्रोजेक्ट साइन हो जाएं कि आपको 1-2 साल बैठ के मस्त, मतलब आपको कहीं काम मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति बना देंगे ये शुक्र। ये राशियां जो मालामाल होंगी, सब कुछ लाभ होगा। ये राशि है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि का जिक्र प्रेम संबंधों में भी आया था, प्रेम संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। अब जानते हैं नुकसान वाली 2 राशियां। नुकसान वाली 2 राशियां कौन सी हैं? कोई भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो राशियां बची हैं वही है, लेकिन है तो ऐसा ही। जिनको नुकसान होगा उनको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ सिंपल एक नुकसान होगा, वो आलस, क्योंकि सुख सुविधाएं इतनी मिल जाएंगी, आलस आ जाएगा। एक नुकसान ये है। और दूसरा, अगर कुंडली में शुक्र आपका 6ठे भाव में बैठा है और लग्न आपका मेष, मकर, इन दोनों में से है, तो आपको बदनामी भी हाथ लगेगी। वो राशि है मेष राशि और तुला राशि, जिनको नुकसान हो सकता है। आलस वाला नुकसान तो होगा ही होगा, आलसी बहुत ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन इन 49 दिनों में
आपको बहुत सावधान रहना है। अगर आपका मेष या मकर लग्न है और मेष और तुला राशि में से एक राशि है और आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में यानी कि आपके छठे घर में बैठे हैं शुक्रदेव, चाहे किसी भी राशि में, तो आपको बदनामी कैरेक्टर को लेकर के चीजें ऐसी सुनने को मिल सकती हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो यह थी जानकारी आपके लिए शुक्र मार्गी परिवर्तन प्रभाव से। दोस्तों, अगर आप इन शुक्र का और ज्यादा प्रभाव पाना चाहते हैं और ज्यादा लाभ चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, और जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं 2 राशियों को उनको ना मिले उसके लिए छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा। क्या करना है आपको लेमन वाला इत्र लेना है। नींबू वाला इत्र आता है, किसी भी प्रकार से कोई भी और हो लेकिन लेमन फ्लेवर हो, वो इत्र आपको अपने शुक्र पर्वत पर रोजाना सोने से पहले लगा लेना है और खूब अच्छे से लगा लेना है। शुक्र पर्वत कहां होता है? अंगूठे के नीचे। आप राइट हैंड के भी अंगूठे के नीचे और लेफ्ट हैंड के भी अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर, ये जो उठा हुआ उभरा भाग होता है ये होता है शुक्र पर्वत, लगा लेना है और फिर सो जाना है। लगाने के बाद रोजाना करिएगा, ये 49 दिन आपको माला माल कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।